अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब भी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ, काफ़ी दिनों से कुछ प्रॉपर वीडियोस भी नहीं अपलोड कर रही थी। तो आप सबका प्यार और मोहब्बत इतना है कि मैं कस्टमाइज्ड ऑर्डर को पूरा करते करते मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ लोकल मार्केट से चीज़ें शेयर करती रहूँ, वो वाली जो मैं ख़ुद भी डेली बेसिस पे नहीं देखती हूँ। तो आज ना ये मैं गई थी लाहौर सेंटर पहले, और मुझे वर्ल्ड कॉटन सेंटर से कुछ इंडियन शर्ट्स बाय करनी थी जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस व्लॉग में दिखाई हुई थी। तो उनके बिल्कुल सामने ही इस भाई का स्टॉल है और यहाँ से आपको बहुत अच्छे एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे मिल जाते हैं, ब्लैक, ऑफ वाइट, खादी नेट, सिल्क, शिफॉन। और मुझे लगता है कि इन दुपट्टों को अगर आप यूटिलाइज़ करेंगे तो आपकी काफ़ी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज़ हो सकती है, क्योंकि अगर हम प्लेन दुपट्टा लेके उसको कट वर्क कराते हैं या ऐसी एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं तो वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव चार्ज करता है। लेकिन अगर हम ये रेडी टू वेयर दुपट्टे ले लें जिनकी साइड सिर्फ फिनिश होनी होती है तो फिर हमें काफ़ी हमारी बजट में जो है ना वो कमी आ जाती है। तो वो वाली शॉप थी लाहौर सेंटर में, ये वाली शॉप है लिबर्टी मार्केट में। लाहौर सेंटर से मुझे ब्लैक एंड वाइट दुपट्टा मिला था, मैंने ले भी लिया था, बट इट वाज़ वाइट ऑन ब्लैक, लेकिन मुझे रिक्वायर्ड था ब्लैक ऑन वाइट। तो लकीली ये मुझे लिबर्टी मार्केट से मिल गया था, बेसमेंट में इनकी शॉप है, और यहाँ से मैंने ब्लैक एंड वाइट दुपट्टा ले लिया। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, उस दुपट्टे को मैं कहीं और यूटिलाइज़ कर लूँगी, लेकिन एक्चुअल में मुझे जो क्लाइंट को देना है वो सही चीज़ होनी चाहिए। और फिर मैं वर्ल्ड कॉटन सेंटर पे जब शर्ट्स बाय करने गई तो वहाँ पे तो जनाब सेल लगी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत सा ये स्टफ़ था और गेंजा के ऊपर, और ये वो 1000 रुपीज़ पर यार्ड दे रहे थे। इसमें ह्यूज कलर कलेक्शन अवेलेबल है। मैंने कहा चलें कुछ तो अच्छा हुआ आपकी शॉप पे कुछ सस्ता तो है, अदरवाइज़ 10,000 रुपये पर यार्ड चीज़ें हैं, 8,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे चीज़ें आपको इतनी यूनिक मिलती हैं, फैब्रिक इतना यूनिक मिलता है कि मैं यूजुअली यहाँ से ही बाय करती हूँ। और ये वाला फैब्रिक इन्होंने सेल पे लगाया हुआ था, कलर्स ये सारे स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रही हूँ, और ये 1000 रुपीज़ पर यार्ड था। अच्छा, मुझे एक और शर्ट भी बाय करनी थी, मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी लेकिन वो मुझे कहीं से मिल नहीं रही थी। तो लकीली वो वाली शर्ट भी मुझे वर्ल्ड कॉटन सेंटर से सेम मिल गई। मैं आपको उसकी पिक्चर ऊपर शेयर कर देती हूँ। हानिया आमिर ने वो ड्रेस पहना हुआ है, और मैंने काफ़ी दफ़ा यहाँ से भी पूछा लेकिन इनके पास भी तब अवेलेबल नहीं थी। तो आज मुझे वो शर्ट इनके पास से मिल गई थी, तो फिर उसके साथ हमने दुपट्टा मैच करना था। तो ये वाला दुपट्टा मुझे उसके साथ बेस्ट ऑप्शन लगी और वो दुपट्टा हमने बाय किया और ये वाली शर्ट बाय की। इसको मैं आइवरी शेड में जो है वो डाई करवाऊंगी, और ये बहुत ही खूबसूरत सी शर्ट है, ज़बरदस्त सी शर्ट है। और ये शर्ट भी थी आई गेस अराउंड 9000 रुपीज़ पर यार्ड। और लेकिन ये काम इतना खूबसूरत था, इसके ऊपर सीक्वेंसेस का, कट दाने का। वही बात है कि प्राइस इनकी थोड़ी ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी और चीज़ जो है वो किसी और से आपको नहीं मिलती, रेयरली मिलती है। सबसे पहले अगर वैरायटी आती है ना तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लाहौर सेंटर में आती है, और जब वैरायटी न्यू होती है तो फिर ऑफ कोर्स आपको प्राइस पे करना पड़ती है। तो बहुत ही खूबसूरत ये शर्ट है, इसकी मैं आपको पिक्चर ऊपर शेयर करती हूँ। और ये फैब्रिक भी थोड़ा लिमिटेड ही रह गया था इनके पास, तो मैंने कहा चले एक शर्ट मैं बाय कर लेती हूँ इससे पहले कि ये दोबारा से सोल्ड आउट हो जाए, क्योंकि ये शर्ट मैं काफ़ी अरसे से ढूंढ रही थी और मुझे घर के लिए बनवानी थी। अच्छा, इसमें इनके पास कलर भी है, इसमें थोड़े जैसे पेस्टल शेड्स भी ऐड हुए हैं जैसे इंडियन स्टाइल में होता है, बट मुझे जो वो वन टोन में है वो ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। शिफॉन फैब्रिक के ऊपर बनी हुई है और 2.5 यार्ड इस शर्ट का आपको फैब्रिक लेना पड़ेगा अगर आपने शॉर्ट शर्ट बनवानी है, और अगर लॉन्ग में जाना है तो फिर आपको इसके लिए 3 यार्ड लेना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि फैब्रिक जो होता है ना वो लोकल मार्केट में अगर बड़े अर्ज की शर्ट है तो 2 गज़ ही देते हैं, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि आपके बाजू में जोड़ या इस तरीके से आता है। तो कोशिश क्या करें फैब्रिक लेते हुए फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा लिया करें ताकि आपके जोड़ वगैरह ना आए। और ये वाली जो शर्ट है, ये वाली इन्होंने मुझे कहा था शायद 5500 की,
और ये वो शर्ट है जो अस्मा अब्बास भी इनसे बाय कर रही थी। इनका अपना भी इंस्टाग्राम पे पेज है, तो उस पर रील थी, तो किसी ने देखा और उन्होंने कहा कि जो अस्मा अब्बास बाय कर रही थी हमें वो वाली शर्ट चाहिए। तो ये भी शर्ट मुझे जो है इनसे मिल गई थी। और इस शर्ट का भी मैंने थोड़ा फैब्रिक इसलिए ज़्यादा लिया था क्योंकि वो अगर हम स्ट्रेट बनाएंगे तो हमारी लाइंस नीचे की तरफ आएंगी, अदरवाइज साइड वाइज लाइन आती हैं, जिसकी वजह से आपकी लुक जो है वो बल्की आती है। क्योंकि जब आप सीधी लाइनों वाली शर्ट बनाते हैं तो आपकी लुक जो है वो स्मार्ट आती है। तो इसलिए फैब्रिक हमेशा जो है ना वो ज़्यादा थोड़ा ले लिया करें। अच्छा, एक और बड़ी ही खूबसूरत सी चीज़ मैंने इनके पास देखी, और ये शीशा सिल्क के ऊपर सरोस्की वर्क आया हुआ है। मुझे ये वाला कलर पर्सनली बहुत अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन इनके पास ह्यूज कलर कलेक्शन जो है वो इसमें अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और 2500 पर यार्ड ये कह रहे थे फैब्रिक को, लेकिन इसकी साड़ी बनी हो या अगर आपने दुपट्टा कैरी करना है तो बहुत ही ये खूबसूरत लगता है। वैसे पर्सनली मुझे इसकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी कि अगर आपने साड़ी लेनी है और आप थोड़ा सा उसको फिनिश करवा लें, फॉल लगवा लें, रिबन्स लगवा लें, और आपकी एक अच्छी सी साड़ी रेडी हो जाती है कम बजट के अंदर भी। और इसकी जो चमचम थी ना मुझे तो बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, और फैब्रिक भी अच्छा था क्योंकि पहले मैंने जो सरोस्की के दुपट्टे लिए हुए थे वो फैब्रिक थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये फैब्रिक जो है फॉल वाला था और शाइन वाला था। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे नई वैरायटीज़ आ रही होती हैं। बंदा कहता है कि यार मैंने फिर वो चीज़ क्यों ली, मैं यहीं से ले लेती। लेकिन ये है कि उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं होती। अब कल को पता नहीं क्या आ जाए, नोबडी नोज़। और यही वो फैब्रिक होते हैं कि जब हम इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं और हम कहते हैं कि यार ये कितना खूबसूरत लग रहा है, एक्चुअल में ये लोकल मार्केट से ही बाय किए हुए ड्रेसेस होते हैं जिनको उन्होंने फिनिश करवाया होता है, और फिर लाइटिंग में जब रील्स बनती हैं तो वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, इनके पास जो मैंने इंडियन शर्ट्स ली थी उनके अब ट्राउज़र्स भी अवेलेबल हैं, और बहुत ही सेम फैब्रिक में उनके पास ट्राउज़र्स आ गए हैं, तो जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि जो सेम शर्ट है उसी का फैब्रिक का ट्राउज़र भी होना चाहिए। और ये वाली शर्ट्स तो कमाल की हैं, मतलब मुझे पर्सनली इतनी ये शर्ट्स पसंद आई हैं। और इसमें भी मैंने 3 यार्ड जो है वो ईच शर्ट का फैब्रिक लिया था। एक मैंने ये ब्लैक ली है और एक मैंने जिंक शेड में ली थी, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस व्लॉग में भी बाय की थी। तो बस वहाँ से बाइंग करके मैं चली गई अपनी वर्कशॉप पे, और वहाँ पे मैंने आपको ये दिखा रही हूँ कि मेरे गोटे के जो दुपट्टे हैं वो रेडी हो रहे हैं। ये बहुत ही एक ट्रेंडी सी चीज़ है, बड़ी ही खूबसूरत से ये दुपट्टे लगते हैं, और ये शीशे में भी रेडी हो रहे हैं और गोटे में भी रेडी हो रहे हैं। और एक ये मेरा डिज़ाइन बहुत ही हिट कोड जा रहा है, और ये मैंने काफ़ी कलर्स में भी इसको कस्टमाइज़ किया है। ये वाला शेड जो है लाइटर शेड है, इसको हमने डार्क शेड के साथ भी कस्टमाइज़ किया है। मैं भी आपको उसका भी कलर दिखाती हूँ। ये वाला आ गया डार्कर शेड। अब आपने मुझे बताना है कि लाइट वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है या डार्क वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी इनकी स्टिचिंग होनी है, ये अभी उतरे थे अड्डे से, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी साथ साथ दिखाती हूँ। और इसके साथ जो है हमने बनारसी का दुपट्टा बनाया है। अच्छा, काफ़ी लोगों के पास ऐसे घर में बनारसी के दुपट्टे पड़े हुए होंगे, तो उनके लिए भी आइडिया है कि उन्हीं दुपट्टों के साथ प्लेन आप रॉ सिल्क के या टिश्यू सिल्क के ड्रेसेस लेके तो आप ऐसे ड्रेसेस बनवा सकते हैं। एक ये म्यूज़ का ड्रेस रेडी हुआ था, ये इसके स्लीव्स हैं और ये मोटिव है इसके दुपट्टे के ऊपर, और इसी तरीके से इसकी शर्ट है, नीचे इसके मोटिव है और ऊपर लाइंस चलती हुई आ रही हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कस्टमाइजेशन का काम करते हैं, तो जिस तरह की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग काम होता है। अब इस पे जो है वो 8 नंबर स्टोन लगा हुआ है म्यूज़ का। वैसे यूजली मुझे जो है वो 6 नंबर स्टोन पसंद है, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा होता है लेकिन वो खूबसूरत लगता है। बहुत बड़ा स्टोन मुझे नहीं पसंद, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। अच्छा, बहुत सी वीडियोस जो हैं वो मैं इकट्ठी करके लगा रही हूँ आज, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं एक प्रॉपर व्लॉग बना सकूँ, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर होती है कि मैं आप लोगों को साथ साथ जो हैं वो चीज़ों को दिखा सकूँ। अच्छा, मुझे कुछ हैंगिंग लेसेस रिक्वायर्ड थी, तो लिबर्टी मार्केट में एक शॉप है, वहाँ पे मैं गई और वहाँ से मैंने कुछ हैंगिंग लेसेस जो हैं वो वाली भी ली। और लेकिन उनके पास जो टसल्स की वैरायटी थी ना वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को जो है ना वो टसल्स की वैरायटी भी दिखाती हूँ।
अच्छा, मैंने जितनी भी क्रेप की इंडियन शर्ट्स ली हैं उनको मैंने फिनिश जो है दुपट्टों को इंडियन फीते से ही करवाया है, और वो इतना खूबसूरत लगता है क्योंकि वो आपको हर कलर में अवेलेबल है। और उसको आप जब दुपट्टे की चारों साइड्स पे लगा के फिनिश करवाते हैं बहुत ही खूबसूरत सी लुक आती है। ऑल्दो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है बिकॉज़ इट्स 450 अराउंड पर यार्ड, और एक दुपट्टे पे क्योंकि मैं लंबे दुपट्टे लेती हूँ तो 9 गज़ के करीब जो है आपका खाली वो लग जाता है इंडियन फीता, लेकिन वो एक आपकी बड़ी अच्छी फॉर्मल सी शर्ट रेडी हो जाती है। अच्छा, ये वाले भी बड़े खूबसूरत, इनके पास हैंगिंग्स आई हुई हैं और ये शर्ट्स के नीचे लगती हैं। इसमें छोटे वाला डिज़ाइन भी है, बड़े वाला भी है। बड़े वाला वो 45 रुपीज़ का ईच दे रहे थे और जो छोटे वाला है वो 20 रुपीज़ का ईच दे रहे थे। अच्छा, ये इनका कार्ड है, सुहेल लेस के नाम से है, लिबर्टी मार्केट की बेसमेंट में है, और इनसे आपको टसल्स की बहुत वैरायटी मिल जाती है, लेसिस की भी मिल जाती है। काम वाली लेसिस आजकल इतनी आई हुई हैं, हैंगिंग लेसिस इतनी आई हुई हैं कि मुझे लगता है कि जिनके पास टाइम नहीं है और बजट भी कम है तो दे शुड गो फॉर दिस रदर देन हैंड एम्बेलिशमेंट, क्योंकि आपको पता है कि हैंड एम्बेलिशमेंट एक्सपेंसिव है, टाइम टेकिंग है और ये चीज़ें जल्दी है। लेकिन ये भी अब इतनी सस्ती नहीं रही क्योंकि पर यार्ड के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव है, और जब आप एक ड्रेस पे 8 से 10 गज़ लेस लगवाते हैं, 9 गज़ दुपट्टे पे लग गई, 3 से 4 गज़ आपकी शर्ट पे लगी, तो वो फिर बात जो है वो काफ़ी आगे निकल जाती है। तो लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को साथ साथ जितनी भी वैरायटी है वो दिखाती रहूँ। अच्छा, इनके पास जो मुझे टसल्स नज़र आए थे ना दुपट्टों पे लगाने वाले या गलों पे लगाने वाले, वो बहुत ही यूनिक लगे थे। यूजुअली मैंने अभी तक मार्केट में ये नहीं देखे थे और ये इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे। मुझे इसमें ना जो कलर रिक्वायर्ड थे वो इनके पास नहीं थे, मुझे ग्रीन में चाहिए था, लेकिन वो ग्रीन के डिफरेंट शेड्स थे जो मुझे चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था। बट मैंने कहा मैं आप लोगों को शो करा दूं, और ये मेरे ख्याल से 550 का जो है ना वो पेयर दे रहे थे। और अगर आप गले की बैक साइड पे भी अटैच कराते हैं तो बहुत ये वाले खूबसूरत टसल्स लगते हैं, और इसके अलावा दुपट्टे के कॉर्नर्स पे भी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेंगे। इसके अलावा बटन्स में भी इतनी ह्यूज वैरायटी आजकल आई हुई है कि अगर आपने प्लेन एक ड्रेस बनवाया है किसी दुपट्टे के साथ या किसी शॉल के साथ, तो आप उसके ऊपर कुंदन के बटन लगा के उसको जो है वो रेडी कर सकते हैं। वो कुंदन का एक बटन जो है वो 350 से 450 इस तरह से आता है, और मेरे ख्याल से आपकी बटन पट्टी के ऊपर जो है ना वो 3 से 4 कुंदन के बटन्स लग जाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत सी लुक देते हैं। अच्छा, ये वाले सारे इंडियन फीते पड़े हुए हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कलर इतने खूबसूरत होते हैं और दुपट्टों को जब आप फिनिश कराते हैं तो बहुत ही क्लासिक लुक आती है। इसमें आपको हर साइज़ मिल जाएगा, 4 इंच 5 इंच छोटे भी मिल जाएंगे। मिल्की लेसिस भी इनके पास अवेलेबल हैं, जैसे ये वाली लेस है ये 400 पर यार्ड कह रहे थे, तो इन लेसिस को लेके डाई भी कराया जा सकता है अपने ड्रेसेस के साथ। डाइएबल लेसिस होती हैं, जॉइंटर्स भी अवेलेबल हैं, ह्यूज रेंज जो है वो इनके पास अवेलेबल है। कार्ड मैंने आपको इनका शो कर दिया है, और गोल्डन सिल्वर उसके अलावा चट्टा पट्टी वाली भी लेसिस अवेलेबल हैं, और डोरी में भी चट्टा पट्टी आई हुई है। पिछले दिनों ना मैं ढूंढ रही थी कि डोरी के साथ मुझे चट्टा पट्टी मिले, लेकिन डोरी के साथ चट्टा पट्टी मुझे नहीं मिल रही थी, बट इनके पास काफ़ी कलर जो है ना वो उसमें भी अवेलेबल हैं। अब जैसे ये वाला कुंदन का बटन है, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, हैंगिंग लगे हुए आपकी शर्ट के फ्रंट के ऊपर, और एक इसमें ये बटन पट्टी है, ये भी आप लगवा सकते हैं। वैरायटी इतनी ज़्यादा होती है, अगर आप एक्सप्लोर करें, आपके पास टाइम हो तो आप काफ़ी चीज़ें जो है ना वो एक्सप्लोर करके यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये वाले बटन्स भी बहुत क्यूट हैं, छोटे बड़े हर किस्म के बटन्स आए हुए हैं मार्केट में। अगर आपने इनको कांटेक्ट करना है तो आप इनके जो मैंने शो किया है कार्ड, इनको कांटेक्ट करके डायरेक्ट भी मंगवा सकते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोग अगर डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप लोगों को खुद भी
प्राइसेस का आइडिया हो जाता है इस तरीके से। तो आज जो मैंने काम करना था वो मेरे सारे कंप्लीट हो गए। कुछ बाइंग थी, फिर मैंने अपनी वर्कशॉप पे जाना था, फिर मैं वापस लिबर्टी गई, लिबर्टी से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी और उसके बाद जो है अराउंड रात के कोई 8 o'clock हो गए थे और फिर मैंने कहा कि चलो अब घर चलते हैं, बहुत टाइम हो गया है। फिर उसके बाद मैं घर नहीं गई, मुझे टेलर पे जाना था। टेलर पे मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि आज मैंने काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस थे जो शिप करने थे, वो मैंने कलेक्ट किए, फिर मैंने उनको घर आके सारों को पैक करवाया और इंशाल्लाह सुबह जो है वो मैं शिपमेंट के लिए उनको निकाल दूँगी। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि एक दफ़ा मैं पहले थॉरोली सब कपड़ों को चेक कर लूँ, फिर उसके बाद मैं उनको शिप करवाऊँ। तो इंशाल्लाह जनाब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए। कोशिश होती है कि आपको नई नई चीज़ें मार्केट से दिखाऊं ताकि आप लोग डायरेक्ट भी बाय कर सकें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।